हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे और उसके साथ में माँ और पिताजी, जो कि अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। तीनों भाइयों में बड़ा भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा भाई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, लेकिन मंझला भाई जो था बिल्कुल अनपढ़ और आवारागिरी करता था। इसलिए बड़े और छोटे का शादी हो गया था और वो दोनों लव मैरिज किए थे। उसके बाद बहन का भी शादी हो गया अच्छे घराने में, क्योंकि बड़ा भाई डॉक्टर और छोटा भाई इंजीनियर जो था। और मंझले का शादी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अनपढ़ था। इसलिए मंझले बेटे के बारे में माँ और बाप हमेशा परेशान में रहते थे कि शादी इसका कब होगा, कैसे करेंगे, कैसा लड़की मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब बहन भी ससुराल से आती थी तो सबसे पहले बड़े भाई के यहाँ जाके मिलती थी, उसके बाद छोटे भाई से, और फिर उसके बाद मंझले भाई के पास आती थी। उसके बाद इसी तरह चलते रहे और बीच में ही इनका पिता का देहांत हो गया। उसके बाद माँ रह गई तो माँ भी चिंता में रहने लगी कि कैसे करे शादी। उसके बाद एक अच्छी लड़की देखकर उसकी माँ ने मंझले बेटे को शादी कर दिया और फिर मजदूरी करने के लिए वो पर डे जाने लगा। और पिता के गुजर जाने के बाद माँ सोच में रहने लगी कि अब कहीं बंटवारे का बात ना करे बच्चे लोग। और एक दिन ऐसा ही आया कि तो मंझले बेटे के नाम था चिंटू, और जब उनका शादी हुआ तो चिंटू पूरा मजदूरी मेहनत अच्छा से करने लगा। और एक दिन उसका दोस्त मिला तो बोला, चिंटू यार या ना आज शाम में आडे में। तो उसने बोला कि नहीं यार, पहले तो मैं अकेला था लेकिन अब मैं 2 हो गया हूँ, पता नहीं कल और कुछ और रहेंगे, इसलिए आज से हम आडे में नहीं आएंगे। और फिर वो मजदूरी में चला गया। उसके बाद जब लौट के आया, फिर सुबह जाने लगा तो दोनों भाई ने पकड़ लिया और बोलने लगा कि भाई रुक जा, आज बंटवारा करेंगे। तो मंझला भाई ने बोला कि भाई अगर तू लोग को करना है बंटवारा तो कर लो, जो मेरे हिस्से में आएगा छोड़ देना, मैं शाम को आऊँगा तो देख लूँगा। उसके बाद फिर उसके बाद ये लोग क्या किया कि जितना ज़मीन था दोनों भाई बड़े और छोटे आधा आधा बांटवारा कर लिया और मंझले भाई को पुश्तैनी घर जो था उसका छोड़ दिया। उसके बाद शाम में जब लौट के आया तो देखा कि बंटवारा किस तरह से हुआ है। उसके बाद वो अपने भाई लोग से बोला कि भाई तू लोग तो आधा आधा ज़मीन ले लिया और हमको दे दिया पुश्तैनी मकान, ठीक है, लेकिन हमारा बहन जो है उसको तुमने क्या दिया उसको। तब वो लोग दोनों भाई हंसकर बोलते हैं कि अरे बेवकूफ़, कहीं अपना भाई बंटवारा किया जाता है बाप का ज़मीन और जायदाद, अपना बहन को नहीं दिया जाता है। तब वही बोलता है कि नहीं, हम लोग 4 भाई बहन हैं तो 4 हिस्से में होना चाहिए। तो वो लोग नहीं मानता है और फिर वो लोग चला जाता है। उसके बाद अपना बीवी से चिंटू बोलता है, तब क्या क्या करना है, माँ तुम्हारे हिस्से में है। तब उसका बीवी बोलती है कि इससे ज़्यादा और बड़ा वसीयत क्या होगा, माँ जैसी सासू माँ मिली है और पिता जैसा प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द सुनते ही बंटवारा करने वाले को
पूरा सन्नाटा जैसा शांत हो गए और बहन जो थी दौड़ कर आई और लिपट गई अपने मंझली भाभी से और मंझले भैये से और रोने लगी और बोलने लगी कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको ज़िंदगी भर कोसा कि आप गंवार हो, आवारा हो, लेकिन आज आप ही ने पूरे परिवार को एकता में ला दिया। और बहन रो रो के बोलने लगी कि मैं आपको कभी ना समझ पाई। तो उसका मंझला भाई अपना बहन को बोलता है कि बहन तुमको भी उतना भी अधिकार है जितना हम तीनों भाइयों का है। बहुओं को जलाने का किसी में हिम्मत नहीं था, फिर भी जलाया जाता है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप अपने बेटी को पराया समझते हैं। इसलिए मैंने माँ का चुनाव किया, क्योंकि तुम लोग हमेशा मुझे याद आए, क्योंकि वही कोख है जो हमने 7-7 9-9 महीने गुजारे हैं माँ के साथ। तुम्हारे यादों को भी रख रहा हूँ मैं साथ। उसके बाद दोनों भाई मंझले भाई को आकर पकड़ के लिपट लेता है और रोने लगता है और दोनों बोलते हैं कि आज तो तुम सचमुच में बाबा लग रहे हो। और फिर क्या होना था, सभी के आंखों में पानी ही पानी भर गया और एक साथ सभी मिलकर रहने लगे। तो गाइज, ये कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कार भी देना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए, ये कहानी में दोनों भाई पढ़ लिख के अपना जॉब तो ले लिए थे, लेकिन संस्कार में थोड़ा कमी था, इसलिए घर का बंटवारा कर रहे थे। क्या सही है कि नहीं? सही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे और उसके साथ में माँ और पिताजी, जो कि अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। तीनों भाइयों में बड़ा भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा भाई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, लेकिन मंझला भाई जो था बिल्कुल अनपढ़ और आवारागिरी करता था। इसलिए बड़े और छोटे का शादी हो गया था और वो दोनों लव मैरिज किए थे। उसके बाद बहन का भी शादी हो गया अच्छे घराने में, क्योंकि बड़ा भाई डॉक्टर और छोटा भाई इंजीनियर जो था। और मंझले का शादी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अनपढ़ था। इसलिए मंझले बेटे के बारे में माँ और बाप हमेशा परेशान में रहते थे कि शादी इसका कब होगा, कैसे करेंगे, कैसा लड़की मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब बहन भी ससुराल से आती थी तो सबसे पहले बड़े भाई के यहाँ जाके मिलती थी, उसके बाद छोटे भाई से, और फिर उसके बाद मंझले भाई के पास आती थी। उसके बाद इसी तरह चलते रहे और बीच में ही इनका पिता का देहांत हो गया। उसके बाद माँ रह गई, तो माँ भी चिंता में रहने लगी कि कैसे करे शादी। उसके बाद एक अच्छी लड़की देखकर उसकी माँ ने मंझले बेटे को शादी कर दिया और फिर मजदूरी करने के लिए वो पर डे जाने लगा। और पिता के गुजर जाने के बाद माँ सोच में रहने लगी कि अब कहीं बंटवारे का बात ना करे बच्चे लोग। और एक दिन ऐसा ही आया कि तो मंझले बेटे के नाम था चिंटू, और जब उनका शादी हुआ तो चिंटू पूरा मजदूरी मेहनत अच्छा से करने लगा। और एक दिन उसका दोस्त मिला तो बोला, चिंटू यार या ना आज शाम में आड़े में। तो उसने बोला कि नहीं यार, पहले तो मैं अकेला था,
लेकिन अब मैं 2 हो गया हूँ। पता नहीं कल और कुछ और रहेंगे, इसलिए आज से हम आड़े में नहीं आएंगे। और फिर वो मजदूरी में चला गया। उसके बाद जब लौट के आया, फिर सुबह जाने लगा तो दोनों भाई ने पकड़ लिया और बोलने लगा कि भाई रुक जा, आज बंटवारा करेंगे। तो मंझला भाई ने बोला कि भाई अगर तू लोग को करना है बंटवारा तो कर लो, जो मेरे हिस्से में आएगा छोड़ देना, मैं शाम को आऊँगा तो देख लूँगा। उसके बाद फिर उसके बाद ये लोग क्या किया कि जितना ज़मीन था दोनों भाई बड़े और छोटे आधा आधा बांटवारा कर लिया और मंझले भाई को पुश्तैनी घर जो था उसका छोड़ दिया। उसके बाद शाम में जब लौट के आया तो देखा कि बंटवारा किस तरह से हुआ है। उसके बाद वो अपने भाई लोग से बोला कि भाई तू लोग तो आधा आधा ज़मीन ले लिया और हमको दे दिया पुश्तैनी मकान, ठीक है, लेकिन हमारा बहन जो है उसको तुमने क्या दिया उसको। तब वो लोग दोनों भाई हंसकर बोलते हैं कि अरे बेवकूफ़, कहीं अपना भाई बंटवारा किया जाता है बाप का ज़मीन और जायदाद, अपना बहन को नहीं दिया जाता है। तब वही बोलता है कि नहीं, हम लोग 4 भाई बहन हैं तो 4 हिस्से में होना चाहिए। तो वो लोग नहीं मानता है और फिर वो लोग चला जाता है। उसके बाद अपना बीवी से चिंटू बोलता है तब क्या क्या करना है, माँ तुम्हारे हिस्से में है। तब उसका बीवी बोलती है कि इससे ज़्यादा और बड़ा वसीयत क्या होगा, माँ जैसी सासू माँ मिली है और पिता जैसा प्यार करने वाला ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द सुनते ही बंटवारा करने वाले को पूरा सन्नाटा जैसा शांत हो गए और बहन जो थी दौड़ कर आई और लिपट गई अपने मंझली भाभी से और मंझले भैये से और रोने लगी और बोलने लगी कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको ज़िंदगी भर कोसा कि आप गंवार हो, आवारा हो, लेकिन आज आप ही ने पूरे परिवार को एकता में ला दिया। और बहन रो रो के बोलने लगी कि मैं आपको कभी ना समझ पाई। तो उसका मंझला भाई अपना बहन को बोलता है कि बहन तुमको भी उतना भी अधिकार है जितना हम तीनों भाइयों का है। बहुओं को जलाने का किसी में हिम्मत नहीं था, फिर भी जलाया जाता है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप अपने बेटी को पराया समझते हैं। इसलिए मैंने माँ का चुनाव किया, क्योंकि तुम लोग हमेशा मुझे याद आए, क्योंकि वही कोख है जो हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं माँ के साथ। तुम्हारे यादों को भी रख रहा हूँ मैं साथ। उसके बाद दोनों भाई मंझले भाई को आकर पकड़ के लिपट लेता है और रोने लगता है और दोनों बोलते हैं कि आज तो तुम सचमुच में बाबा लग रहे हो। और फिर क्या होना था, सभी के आंखों में पानी ही पानी भर गया और एक साथ सभी मिलकर रहने लगे। तो गाइज, ये कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कार भी देना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए ये कहानी में दोनों भाई पढ़ लिख के अपना जॉब तो ले लिए थे, लेकिन संस्कार में थोड़ा कमी था, इसलिए घर का बंटवारा कर रहे थे। क्या सही है कि नहीं? सही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।